छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों के जवानों का कड़ा प्रहार देखने को मिला है। सुरक्षा बल के जवानों ने 2 मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिनका शव आज लाया जाएगा। बड़े नक्सलियों की मौजूदगी के कारण सुरक्षा बल के जवानों ने जंगल में रात बिताई है। नक्सलियों पर बड़ा प्रहार, 2 मुठभेड़, 30 ढेर। नक्सल आतंक से आजादी, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। शाह का प्लान नहीं कोई डाउट, 2026 तक नक्सली ऑल आउट। बस्तर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। 2 अलग अलग जगह पर हुई मुठभेड़ में कई नक्सलियों को ढेर किया गया है। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर हुई, जहां सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों को ढेर किया है। हालांकि नक्सलियों को पहुंचे नुकसान का यह फाइनल आंकड़ा नहीं है। अभी भी मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। नक्सलियों का दी एंड, पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा, 26 नक्सली ढेर, जबकि दूसरी मुठभेड़ कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर हुई, जहां 4 नक्सली ढेर किए गए। बीजापुर में आज दंतेवाड़ा और बीजापुर की सरहद पर हुई मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराने के बाद ये बड़ा ऑपरेशन अब थम चुका है। ऑपरेशन में जो शामिल जो जवान थे, जिनका जो जवान वीर जवान है, उन्हें देखिए उनकी वापसी हो रही है और मारे गए नक्सलियों के डेड बॉडी को भी आप देख सकते हैं, ले जाया जा रहा है। जंगल का इस कोने को मैं दिखाना चाहता हूं जहां मुठभेड़ हुआ। आप जरा इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को समझिए, भौगोलिक संरचना को समझिए कि कितना बीहड़ ये जंगल है और पतझड़ का मौसम है। आमतौर पर पतझड़ के इसी मौसम में नक्सली टीसीओसी के दौरान बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दूसरी मुठभेड़ कांकेर नारायणपुर, 4 नक्सली ढेर। 2 अलग अलग जगह में अभी मुठभेड़ लगातार जारी है। जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में अब तक हुई मुठभेड़ के पश्चात 18 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक डीआरजी बीजापुर का जवान माओवादी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया। इसके बावजूद अभी लगातार ऑपरेशन जारी है। इस मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा और सीआरपीएफ का बल शामिल रहा। दूसरी ओर जिला कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाका में कांकेर डीआरजी और बीएसएफ का पार्टी अभियान के लिए रवाना हुए थे। अभियान के दौरान मुठभेड़ में 4 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें भी अभी सर्चिंग जारी है। आज के अभियान में कुल मिलाकर 18 + 4 टोटल 22 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे और लगातार अभियान और सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद और डिटेल हमको प्राप्त हो सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सफलता पर सुरक्षा बलों की तारीफ की। उन्होंने पोस्ट किया, हमारे जवानों को एक और बड़ी सफलता। गृह मंत्री ने लिखा है कि नक्सलियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है और अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी छत्तीसगढ़ के जल्द से जल्द नक्सल मुक्त होने की बात कही है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लाल आतंक का अंत अब दूर नहीं है। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहां तक पहुंच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहां पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहां तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूं समूचे बस्तरवासी को कि आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी
किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे।